जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम जो आपको करने चाहिए। तो क्या करने चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो व्रत के दिन कौन कौन सा नियम निभा सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं कि विशेष रूप से सही से और नियम से जरूर करना चाहिए, और ऐसे 5 काम कौन से हैं कि जिसको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे आपके घर में आपके शरीर से माता लक्ष्मी का वास हो, भगवान विष्णु की कृपा आपके दया दृष्टि उनकी आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं एकादशी यानी निर्जला एकादशी 2025, ज्येष्ठ माह निर्जला एकादशी 2025 कब है, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर सारे नियमों को जानते हैं। कहते हैं मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि लोग आपको ब्लॉक ना करें, सर्च करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, कभी कभी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही नहीं होता है, उसके लिए पुण्य कर्म करना भी जरूरी होता है। और इसके साथ साथ मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करना जरूरी होता है। सिर्फ अगर जीवन में सुख और समृद्धि खेल सिर्फ मेहनत से होता, दिमाग से नहीं होता, तो आज मेहनत करने वाला किसान सबसे आगे होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा एग्जाम्पल है ये कि मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर दिमाग वाले व्यक्ति का बॉडीगार्ड होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए कि जिससे आपका पुण्य भी बढ़े, आपका धर्म भी बढ़े, आपकी मेहनत भी बढ़े, आपका आत्मविश्वास भी बढ़े और आपकी शक्ति भी बढ़े, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इन्हीं शब्दों में आपके सारे अर्थ आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ माह 6 जून को ये एकादशी व्रत मनाया जाएगा। उस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इसको जानते हैं। निर्जला एकादशी पर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है शास्त्र के अनुसार। भूल के भी ये गलतियां ना करें, क्योंकि यही करने से आपको पितृ दोष और आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। दूसरा, उस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि एक एक चावल कीड़े के समान होता है और आपको जी हत्या का दोष लगता है। तो अगर आप इतना खाते हैं तो इतने सारे जीव खा लेते हैं और आपको शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, लेकिन आपके धर्म की जब पीड़ा बढ़ती है तो आप दरिद्रता और कष्ट को, अघोर दरिद्रता और कष्ट को भुगतते हैं। इससे आपको पितृदोष भी लगता है। तो इसीलिए भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, एकादशी शुद्ध दिन होता है और उस पे समस्त देवी देवता पूजा पाठ हर जगह चलता है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और शरीर से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए उस दिन अपने शरीर से साफ सुथरे रहें। सफेद रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के वस्त्र पहने, ना कि काले भूरे और नीले रंग के वस्त्र पहने। इसके साथ साथ आपको सकारात्मक शक्तियों के साथ अपने शरीर को साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए और उस दिन कला क्लेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथा, उस दिन शराब, सिगरेट यानी तंबाकू इत्यादि जो भी जहरीले निकोटिन वाले पदार्थ होते हैं उनको उनका सेवन नहीं करना चाहिए, ना अपने घर में लाना चाहिए। पांचवा, उस दिन आपको जरूर किसी न किसी का सेवा दान दक्षिणा भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप नहीं करते हैं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, ना आपके वजह से किसी आत्मा को दुख और तकलीफ पहुँचे, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये रहा सरल काम की जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन कितने लोग इसी सारी चीज़ों में पकड़े जाते हैं भगवान के वहाँ। अब चलिए जानते हैं क्या क्या जरूर करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार हो या एकादशी का दिन हो, इस पे
वैसे तो दिन शुक्रवार ही पड़ रहा है, तो उस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट लाकर निर्जला एकादशी के दिन शुक्रवार को ज़रूर दें। ज़रूर देना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपकी लक्ष्मी अगर प्रसन्न है, तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएँगी। याद रखें, आपको उसमें चूड़ी भी हो जाए तो भी चलेगा, गजरा ला सकें वो भी चलेगा, मोगरे का फूल ला के दें वो भी चलेगा, गुलाब का फूल दें वो भी चलेगा, वस्त्र ला के दें वो भी चलेगा, पूजा पाठ का सामग्री भी आप दे सकते हैं, परफ्यूम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को ज्वेलरी जो भी गिफ्ट में देना चाहते हैं, अगर हर मंथ में आप ये काम करते हैं, हर हफ्ते में करते हैं, तो जितना आप करेंगे उतना लक्ष्मी आप पर बरसेंगी। अगर जिसकी पत्नी प्रसन्न नहीं है, उसका शुक्र ग्रह बिल्कुल खराब है। जिसके घर में पत्नी से पति से लड़ाइयाँ होती हैं, कलह-क्लेश होते हैं, जिसका पति खुश होकर ऑफ़िस या अपने काम पर नहीं जाता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी टिकती नहीं है, कलह और बीमारी हमेशा लगी रहती है। ऐसे घर में कभी लक्ष्मी की उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हर बात बताती हूँ, तो ये बात भी आपको खुल के बताऊँ, इसीलिए मैंने अपने भाव को और शास्त्र के विचारों को आपके सामने रखा। आगे आप करेंगे तो ही इसका एग्ज़ाम्पल और लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, शुक्रवार के दिन या एकादशी पे पंचमुखी दीपक, ये दीपक सुख समृद्धि आपको चाहिए तो घी का होना चाहिए। अगर आपके घर के कलह क्लेश और विपत्तियों को काटना है, तो ये दीपक तिल के तेल का होना चाहिए। इन दोनों में पंचमुखी दीपक बनाएं। पंचमुखी मतलब 5 बाती दीपक में लगाएं, और 5 बातियों के साथ अगर आपके घर में 5 बातियों वाला दीपक नहीं है, तो आप 5 बत्ती एक में लपेट कर फिर उसको सीधा करके लंबी बत्ती बनाएँ और कलावे की बत्ती बनाएँ, जो रक्षा सूत्र होता है, उसका जो कॉटन का होता है, उसका बनाएँ। उससे माता लक्ष्मी की आरती करें भगवान विष्णु के साथ। अब दोस्तों, उस दिन आपको माता तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी में दीपक शाम को ज़रूर जलाना चाहिए। उस दिन पीपल के वृक्ष यानी पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष में आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तीसरा, अपने घर में ईशान कोण में जो आपका उत्तर और पूर्व साइड में घर का कोना होता है, वहाँ ईशान कोण होता है, यानी दाहिने साइड, घर के आगे दहलीज पर दाहिने साइड ईशान कोण होता है, वहाँ समस्त देवी-देवताओं का वास होता है आपके घर में, और वहीं से देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो उस दिन आप अपने घर, उस दिन क्या डेली करना चाहिए, लेकिन उस दिन आपको अपने घर की दहलीज साफ रखना चाहिए और वहाँ दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। याद रखें कि दीपक खाली ना हो, किसी प्लेट में, पात्र में रखने के बाद, चावल रखने के बाद, फूल रखने के बाद जलाएँ। तो दोस्तों, ये रहा विशेष नियम। उस दिन आप अपने घर की छत पर सोने जाते हैं जब रात्रि में, उस समय एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये विशेष कुछ ऐसे नियम हैं कि जो टोटके के समान ही हैं, लेकिन आप करते हैं तो इससे विशेष लक्ष्मी की कृपा आपके घर में प्राप्त होती है। उस दिन आप मोगरे का फूल, गुलाब का फूल अपने घर के दहलीज पर चढ़ाकर रखें और पत्नी को प्रसन्न रखें। इसके साथ-साथ सफ़ेद वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं, अमीर बनने के लिए किसी दुखियारी को आप सेवा भाव से उसकी सेवा अपनी कमाई के कुछ हिस्सों से ज़रूर करना चाहिए, चाहे हिस्सा ₹1 ही हो। दूसरा, ऐसे लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, अमीर होना है तो, कि जिसका कोई नहीं है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं जल्दी अमीर होना, तो जानवरों की सेवा ज़रूर करें। पाँचवाँ, अगर आप चाहते हैं जल्दी अमीर होना, तो ऐसे ज़रूरतमंद की सेवा करें कि जिसको आपकी रियल में ज़रूरत हो। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो पंडित महात्मा हैं, उनके वहाँ जैसे कुंभ में भी बहुत लोगों का भंडारा चल रहा था। अभी भी जो संत महात्मा हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं जिनके वहाँ गौ सेवा होती है, माताओं की सेवा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे बड़ा अमीर होने का जड़ यही है। जिसके वहाँ ज़्यादा कमाई होती है, उसके वहाँ सेवा ज़रूर होती है। जैसे अंबानी जी ही हैं, उनके वहाँ भी जानवरों की सेवा उनके पुत्र लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अमीर होने का सारा खेल कर्म होता है। अगर आपका कर्म प्रबल है, तो आपकी इच्छा भी दृढ़ होगी और संकल्प आपका पूरा होगा। तो दोस्तों, ये रहा
छोटा-सा सलाह और आपको अमीर होने का, लक्ष्मी प्राप्ति का योग, इसके साथ-साथ आपके कर्म का योग, पुण्य का योग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, अपने कर्मों को सदा बढ़ाते रहिए। जय महादेव।